अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज़िबी खानम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो यानी कल की वीडियो में टैली में यूनिट्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो यूनिट्स बनाए हैं उसे कहाँ जाकर देखते हैं, एंड यूनिट्स बनाते वक्त आपसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया है उसे कहाँ जाकर करेक्ट करते हैं, एंड बहुत सारे UQCS यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड्स लिखवाए थे ताकि आप अपने आइटम्स के अकॉर्डिंग ये सारा यूनिट्स इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है यहाँ तक की क्लास में आपको सब क्लियर होगा। नॉट टू वरी, इफ़ कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी योर डाउट थ्रू कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई ऑल योर आंसर थ्रू कमेंट्स एंड क्लियर ऑल योर डाउट। तो फ्रेंड्स, इफ़ आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को प्रेस, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड कर सकूं टैली क्लास की आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो को वॉच करके कुछ लर्न कर सके। कोशिश यही है कि मैं आप सबको बेस्ट से बेस्ट टीच कर सकूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास में सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सब अपने नोटबुक में ये सारा इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, जैसे कि लेजर्स बनाते वक्त कौन से लेजर किस ग्रुप और हेड में जाता है, बिकॉज इसके बिना तो आप प्रॉपर अकाउंट टैली में मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, इससे एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। एंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आपको आज की क्लास में एक वाउचर एंट्री भी पास करके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला आज क्या बोले थे कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमको डिस्कस करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप टैली पे लेजर्स बनाते हैं तो कौन से लेजर किस ग्रुप में और हेड में जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो इम्पॉर्टेंट। तो मैं एक बार डिक्टेट कर रही हूँ, आप सब अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेम, अंडर हेड और ग्रुप। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट किस पे जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट अकाउंट किस पे जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन चार्ज किस पे जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड अकाउंट किस पे जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कमीशन पेड अकाउंट किस पे जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मिसलेनियस फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्लाइट चार्ज, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज चार्ज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेबर चार्ज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। लैंड अकाउंट, फिक्स एसेट। बिल्डिंग अकाउंट, फिक्स एसेट। मशीनरी अकाउंट, फिक्स एसेट। फर्नीचर अकाउंट, फिक्स एसेट। कैश अकाउंट, फिक्स एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम। बेड डेब्ट्स रिसीव्ड अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम। टैक्स का जो भी पार्ट है वो आपका जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जैसे कि वैट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इनपुट वैट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आउटपुट वैट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। TDS, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। TCS, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। CST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। FBT, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एंड परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा। परचेस रिटर्न अकाउंट में जाएगा। सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर जाएगा। पार्टी सेलर नेम, यानी जो भी पार्टी का लेजर बनाएंगे जिसको आप सेल कर रहे हैं वो आपका हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। पार्टी सेलर
यानी कि बायर जिससे आप जो परचेज कर रहे हैं वो आपका जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। बैंक अकाउंट के हेड में जाएगा। सस्पेंस अकाउंट के हेड में जाएगा। बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैंक पार्टी नेम इन रिसीप्ट CR एंड क्रेडिट साइड सन्डे क्रेडिटर्स। बैंक पार्टी नेम इन पेमेंट DR एंड डेबिट साइड सन्डे डेटर्स। तो फ्रेंड्स ये सारा आपको जो भी हम डिक्टेट किए ये सारा आपका ग्रुप्स और हेड है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपका टैली में आप अकाउंट्स मेंटेन कर तो लेंगे लेकिन आपका अकाउंट्स जो है वो गलत हो जाएगा। अगर यही ग्रुप और हेड आप सही डालेंगे तो टैली क्या करेगा, आपका अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करके देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये सारा जो भी हम डिक्टेट किए हैं इसको एक कॉपी में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काम आएगा। आप इसको लर्न करके आप एक टैली पे जो आप अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इसका यूज़ से आपका अकाउंट्स करेक्ट मेंटेन होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या है? अकाउंटिंग वाउचर टैली इज अ प्रोग्राम विद अ वेरीफाई ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। टैली क्या है? अकाउंटिंग वाउचर क्या है? टैली में टैली एक प्रोग्राम है जिसमें वेरीफाई है बहुत सारे अकाउंटिंग वाउचर का, जिसमें जो आप एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर। कितने टाइप्स के वाउचर है? कॉन्ट्रा, F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसीट वाउचर, F7 जर्नल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट वाउचर, F9 परचेज वाउचर, कंट्रोल F9 डेबिट नोट वाउचर। ये सारा आपका वाउचर्स है जो टैली एक वेरीफाई करके सबको रखा है। वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग वाउचर है जिसपे आप टैली पे जो भी एंट्रीज पास करेंगे तो ये सारा वाउचर का आप यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज एक अकाउंटिंग वाउचर का एंट्री भी पास करके दिखाएंगे। बाकी सारा जो वाउचर का एंट्री है वो एक एक दिन करके क्लास में लेकर आएंगे। तो बस आज सिर्फ एक वाउचर का एंट्री करके दिखाएंगे। तो आज पहला जो वाउचर्स का एंट्री हम पास करके टैली पे दिखाएंगे वो रहेगा हमारा F4 कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रा F4 कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आप क्या कीज प्रेस करेंगे? F4। देखिए इसको पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन विच आर डिपॉजिट, विदड्रॉ और ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन आप डिपॉजिट करते हैं, विदड्रॉ करते हैं और एक बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टैली पे आप कौन सा एंट्री पास करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000 तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इस केस में भी। ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू PNB ₹10,000 यानी कि PNB अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आप SBI से PNB में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो PNB से डेबिट हो रहा है और SBI में क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए एक एंट्री आज वाउचर एंट्री आपको हम पास करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टैली में जाना होगा। तो टैली में जाइए, अपना कंपनी ओपन कर लीजिएगा। ये रहा हमारा टैली। हमें कौन से स्क्रीन पर आना है मैं बार बार बताई थी, गेटवे ऑफ टैली पे। और फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप ये चीज़ याद रखिएगा, आपका जो कंपनी है उसी कंपनी में ही आप एंट्री पास कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टैली, ये रहा हमारा कंपनी जो हम आपको बनाकर दिखाए थे फर्स्ट डे का फर्स्ट क्लास में मैज़बी खानम करके जो हमारा कंपनी था। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम एक एंट्री पास करेंगे, वाउचर एंट्री। तो ये भी हम जब थ्योरी का क्लास करवा रहे थे तो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ थ्योरीज पार्ट में। ठीक है, तो वो हम आपको बस डिस्कस किए थे। आज हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो एंट्री हम लोग कहाँ जाकर पास करते हैं, हमें कौन से स्क्रीन पर रहना है? गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन पर रहना है। ठीक है, तो ये रहा हम गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आ गए। देन आपको एंट्री पास करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अकाउंटिंग वाउचर में। किस पे जाएंगे? देखिए ट्रांजैक्शन का सेक्शन है, इस यहाँ पर जो अकाउंटिंग वाउचर है यहाँ आपको आना है। यहाँ आने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके आप अंदर आ गए। तो अंदर जैसे आए तो ऊपर में देखिए स्क्रीन पे आपको कौन सा वाउचर शो हो रहा है? पेमेंट वाउचर। बट हमारा जो टॉपिक था, जो आज हम आपको एंट्रीज दिखाने वाले थे, कौन से एंट्री दिखाने वाले थे? कॉन्ट्रा एंट्री पास करके दिखाने वाले थे। तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना होगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए उसका शॉर्टकट कीज क्या है? F4। क्या है? F4। बार बार आपको बोल रहे हैं टैली पे माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, टैली पे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो कीबोर्ड के ऊपर में देखिए यहाँ आपका F4 करके कीज़ है।
देखिए दिख रहा होगा आपको, शो हो रहा है F4 है, ठीक है। तो F4 से आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। तो F4 आप प्रेस करें तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम एंट्री पास करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर ओपन कर लिए हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट बताए थे हम आपको, क्या प्रेस करना है, F4। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आपको क्या प्रेस करना है, F4। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो F4 जैसे प्रेस किए आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स एंट्री पास करते हैं। इसमें देखिए 3 एंट्री है और ये तीनों एंट्री हम पास करके दिखाएंगे। कॉन्ट्रा वाउचर पे आपका 3 एंट्री। फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वह क्रेडिट है। क्या लिखा है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी उसमें बताएंगे। देखिए पहले तो आप लॉन्ग कट में जैसे कोई भी लेजर्स बना रहे हैं, आइटम्स बना रहे हैं, यूनिट्स बना रहे हैं, तो मैं आपको सारा लॉन्ग प्रोसेस बता दी थी, कहाँ जाकर हम लोग क्रिएट करते हैं, कहाँ जाकर देखते हैं, कहाँ जाकर कुछ गलती किए तो चेंज करते। बट अब इतना तो टाइम नहीं रहेगा। अब आप जो स्क्रीन पे हैं वहीं पर ही आपको रहते वक्त ही फटाफट सारे एंट्रीज पास करना है। अगर आप स्केप का बटन प्रेस कर गए तो आपका आप जो मेहनत किए, जो एंट्री पास किए, वो तो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज सेव किए बिना तो टैली से आप बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसी स्क्रीन पे रहते हुए, यहीं रहते हुए आपको अब शॉर्टकट का यूज़ करना है। वो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है, आपको इस्तेमाल करना है, जिसके थ्रू आप वही स्क्रीन पे रह के एंट्री पास करेंगे। तो जैसे कि मेरा है नेक्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट तो आपको बना नहीं है, आप टैली पे ऐसे टाइप करके चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टैली पे टाइप करेंगे तो देखिए आपको स्पेलिंग एरर बता रहा है। स्पेलिंग एरर बता रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका नहीं बना है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के तो लॉन्ग प्रोसेस इस्तेमाल तो करना नहीं है। इतना लॉन्ग प्रोसेस इस्तेमाल करने के लिए वापस बैक जाएंगे तो मेरा तो फर्स्ट एंट्री जो हम फर्स्ट कॉलम में टाइप किए वो तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, वो तो डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही स्क्रीन पर रहते हुए एक शॉर्टकट है, जिसका आप इस्तेमाल के थ्रू अपने लेजर्स, आइटम्स, यूनिट सब क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट सी। क्रिएट का शॉर्टकट क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट वाइल पासिंग एंट्रीज में जो क्रिएट करते हैं उसका कौन सा की इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट सी। ऑल्ट सी से आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करें तो देखिए फ्रेंड्स आपका लेज़र क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो गया। तो हमारा क्या था, बैंक अकाउंट करके था। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट इसको बना लेंगे। बैंक अकाउंट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का लेज़र बना लेंगे। तो जैसे आप बैंक अकाउंट का लेज़र बनाए तो आपको बताए थे अंडर हेड, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको डालना है। इसके बिना तो आपका टैली जो भी अकाउंट्स मेंटेन करके देगा वो गलत करके देगा। तो बैंक अकाउंट ऑलवेज बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, बैंक अकाउंट ऑलवेज बैंक अकाउंट हेड में जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, बैंक अकाउंट लेंगे। बैंक अकाउंट लेंगे, देन एंटर 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 करके एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एक्सेप्ट करना मतलब है कि आपको सेव करना है। तो ये रहा, देखिए आपका हो गया। अब जैसे यहाँ एंट्री भी पास कर लिए तो अब एंट्री को भी एक्सेप्ट करेंगे। एंटर 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 करके एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका एंट्री क्या होगा, सेव होगा। देखिए आपका ये एंट्री जो हम किए फर्स्ट एंट्री वो सेव हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री दिखाते हैं। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो चलिए बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, आपका डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट लेंगे। कितना अमाउंट था, 10,000 यहाँ पर लिए। देन उसके बाद आपका हो रहा था बैंक अकाउंट डेबिट। तो फिर वैसे एंटर 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 करके एंट्री को क्या किया, एक्सेप्ट करके यहाँ पर एंट्री को सेव कर लिए। तो सेकेंड एंट्री भी आपका पास हो गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, देखिए ट्रांसफ़र SBI टू PNB ₹10,000, मतलब कि SBI से PNB अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, PNB अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। SBI अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर SBI करके टाइप करके देखेंगे लेज़र आपको बना है कि नहीं। तो आप जैसे SBI प्रेस किए, देखिए यहाँ पर आपका SBI का लेज़र्स नहीं क्रिएट है। तो आपको वापस से SBI का लेज़र भी क्रिएट करना है। तो हम आपको क्या पता है कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप यही स्क्रीन पर रहते हुए लेज़र को क्रिएट कर सके। उसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट प्रेस करना है, ऑल्ट सी। ऑल्ट के साथ सी, फिर से हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए ऑल्ट सी, ऑल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे। ये आपका शॉर्टकट है क्रिएशन का। तो ऑल्ट सी प्रेस किए जैसे, देन फिर उसके बाद लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो गया। देन पहला आपका क्या था,
SBI अकाउंट, ठीक है। तो SBI यहाँ पर टाइप करें, SBI अकाउंट। SBI अकाउंट टाइप किए तो SBI अकाउंट कौन से हेड में जाएगा? SBI क्या है? हमारा बैंक है। SBI भी तो हमारा बैंक है, तो बैंक हमेशा बैंक के अंडर जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ एंटर करके इसको देन एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करें, क्या अमाउंट था? 10,000। यहाँ पर ही 10,000 ले लिए, ठीक है। देन डेबिट में क्या था? PNB अकाउंट, ओके। देन यहाँ पर आप PNB अकाउंट टाइप करके देखेंगे। देखिए ये भी स्पेलिंग एरर बता रहा है। टैली में एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि अगर जो नहीं बना है, टैली क्या करेगा? स्पेलिंग एरर बता देगा, और जो चीज़ बना है उसको बोल देगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। स्पेलिंग एरर मतलब नहीं बना, और नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब कि वो चीज़ बना हुआ है। जो नहीं बना रहेगा आप उसको क्रिएट कर लेंगे, जो बना है आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो PNB अकाउंट भी आपका जो लेज़र है वो नहीं बना है, तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है? अभी हम बताए थे, शॉर्टकट क्या है? Alt+C से क्रिएट करेंगे। Alt+C प्रेस किए, देन वापस से आप लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पे आ गए। देन यहाँ पर टाइप करें PNB अकाउंट। PNB अकाउंट टाइप किए। PNB भी क्या हो गया? हमारा बैंक हो गया। PNB भी तो हमारा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो वो भी कौन सा हेड में जाएगा? PNB भी तो बैंक है, तो बैंक ही के अंदर जाएगा। बैंक अकाउंट यहाँ पर PNB के लिए भी आप बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। सेव करके एंट्री को भी वापस से सेव करना है। जब तक एंट्री सेव नहीं करेंगे आपका एंट्री सेव नहीं होगा। एंट्री को भी वापस से सेव किए, एक्सेप्ट किए, देन आपका एंट्री पास्ड हो गया। जो भी अभी हमें काउंटिंग वाउचर का, कॉन्ट्रा वाउचर का 3 एंट्री पास किए, वो सारा एंट्री आपका पास्ड हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि जो भी एंट्री पास किए उसे आप कहाँ जाकर देंगे। ये हम बताए थे आपको जब हम बेसिक क्लास जैसे कर रहे थे स्टार्टिंग में, मतलब 1-2 वीडियो मेरा पार हो गया होगा, उसमें बताए थे कि एंट्री पास करने के लिए हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, एंड जो भी एंट्री पास कर लिए उसे देखना है। उसे देखने के लिए हम कौन से स्क्रीन पे जाते हैं? डिस्प्ले डे बुक में। तो कीबोर्ड से आप DD प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करेंगे? DD, 2 बार DD प्रेस करेंगे। D से डिस्प्ले मेन्यू, D से डे बुक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आप तीनों एंट्री पास किए, हाँ वो आपका एंट्री शो हो रहा है। देख रहे हैं ना, तीनों एंट्री आप जो भी पास किए, तीनों एंट्री आपका यहाँ पर वो शो हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।